अहमदाबाद की काली रात। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शाम के उस शांत पहर में हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 लंदन गैटविक के लिए निर्धारित रनवे पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अंदर 242 यात्रियों में हर कोई अपने सपने, अपनी उम्मीदें और अपने प्रियजनों की यादें समेटे बैठा था। विवेक कुमार सीट 11 पर खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी नीलिमा से विदा ली थी, जो कल उन्हें लेने लंदन आने वाली थीं। उनकी बेटी अनुष्का का फोन आया था। पापा, पक्की कर ली ना मेरी चॉकलेट्स? विवेक मुस्कुराए। उन्होंने सूटकेस में अनुष्का की पसंदीदा कैडबरी सिल्क और कुछ देसी नमकीन पैक किए थे। यह उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की ओर एक और कदम था। पायलट कैप्टन राजेश मल्होत्रा और फर्स्ट ऑफिसर प्रिया शर्मा कॉकपिट में अंतिम चेकलिस्ट पूरी कर रहे थे। कैप्टन मल्होत्रा अनुभवी थे, 20 साल से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव। प्रिया नई थी, लेकिन बेहद जुनूनी और सटीक। मौसम साफ था, विजिबिलिटी बेहतरी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। एयर इंडिया 171 टेक के लिए तैयार, कैप्टन मल्होत्रा ने कंट्रोल टावर को सूचित किया। एयर इंडिया 171 रनवे 23 क्लियर फॉर टेक, जवाब आया। धीरे धीरे विशालकाय बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर रनवे पर आगे बढ़ने लगा। इंजन की गर्जना बढ़ती गई और प्लेन ने गति पकड़नी शुरू कर दी। विवेक ने बाहर देखा, रनवे की लाइटें तेजी से पीछे छूट रही थीं। की सीट के ठीक पीछे बैठी 79 वर्षीय मंजू पटेल अपने पोते पोतियों के बारे में सोच रही थी, जिनके लिए उन्होंने ढेर सारी लॉलीपॉप्स और चिप्स पैक किए थे। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। V1 रोटेट, कैप्टन मल्होत्रा ने कहा। विमान का अगला पहिया जमीन से ऊपर उठने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। इंजन की गर्जना में एक असहज बदलाव आया। कॉकपिट में अलार्म बज उठे। थ्रस्ट नॉट अचीव, प्रिया की आवाज में घबराहट थी। कैप्टन मल्होत्रा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेडे, 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 थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, वी आर फॉलिंग। उनकी आवाज में हताशा थी, लेकिन अनुभव की दृढ़ता भी थी। उन्होंने अंतिम क्षण तक नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। प्लेन ने अपेक्षा से ज्यादा रनवे इस्तेमाल कर लिया था। यह हवा में उठने के बजाय लड़खड़ाने लगा। विवेक को एक जोर का झटका लगा। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में वह भव्य ड्रीमलाइनर सपनों और उम्मीदों से भरा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ ही दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में एक जलते हुए फायरबॉल की तरह जा गिरा। चीखें, धमाका और फिर एक भयानक सन्नाटा, जिसे केवल आग की लपटों की भयावह गर्जना तोड़ रही थी। हॉस्टल में भी कई लोग अपने शाम के खाने में व्यस्त थे। उन्हें पल भर भी पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। अगले कुछ घंटे अफरा-तफरी के थे। आपातकालीन दल, पुलिस, अग्निशमन कर्मी, हर कोई घटनास्थल पर पहुंच गया था। धुआं और आग का भयानक मंजर था। इमारतों का मलबा, विमान के टुकड़े और एक असहनीय त्रासदी। विवेक कुमार को कुछ याद नहीं था। जब उन्हें होश आया तो वे जलते हुए मलबे से कुछ दूरी पर थे, खून से लथपथ और भ्रमित। उन्हें बाद में पता चला कि वे इस भीषण दुर्घटना के एकमात्र जीवित यात्री थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके शरीर में दर्द था, लेकिन आत्मा में एक गहरा घा। उनका भाई, जो उनके कुछ सीटों की दूरी पर था, नहीं बचा था। अस्पतालों में लाशों की पहचान का ग्रिम काम शुरू हुआ। DNA सैंपल लिए जा रहे थे।
279 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी, विमान में 241 और जमीन पर 38। हर परिवार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मंजू पटेल के बेटे को एयर इंडिया से संपर्क करने में भी मुश्किल हो रही थी। इस लापरवाही पर उनका गुस्सा फूट रहा था। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए थे और जांच शुरू हो गई थी। एविएशन विशेषज्ञ कई संभावित कारणों पर विचार कर रहे थे। दोहरे इंजन की थ्रस्ट में कमी, बर्ड स्ट्राइक, पायलट की गलती या कोई तकनीकी खराबी। तुर्की की एक फर्म द्वारा रखरखाव के दावों को तुर्की ने खारिज कर दिया था। यह दुर्घटना सिर्फ एक विमान हादसा नहीं थी, यह उन सभी सपनों का अंत थी जो उन 279 लोगों ने देखे थे। यह परिवारों के लिए एक असहनीय दर्द थी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। अहमदाबाद की वह काली रात हमेशा एक भयावह याद बनकर रह जाएगी, हवाई यात्रा की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल उठाती हुई और हर उड़ान से पहले दिल में एक अनिश्चित डर पैदा करती हुई।